बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल शफीक भट्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इस कोर्स का कोड है 5403। इसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, ये मेरा इस सीरीज़ का 25वां लेक्चर है और मैं इससे पहले 24 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में इस कोर्स के हवाले से जो भी वीडियोज़ आएँ उसके बारे में आपको टाइमली कम्युनिकेट हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का 25वां लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या टॉपिक कवर करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इस टाइम डिस्प्ले हो रहा है कि जो आज का जो हमारा करंट टॉपिक है वो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के हवाले से हैं। तो देखते हैं जनाब कि स्पीच रिकग्निशन सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट, याद रखिएगा स्पीच रिकग्निशन हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है और ये किसी भी इंसान को अलाउ करता है कि वो डाटा इनपुट कर सकता है। नॉर्मली हम डाटा इनपुट करते हैं, जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ माउस डाटा इनपुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डाटा इनपुट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर अपनी साउंड के साथ, अपनी वॉइस के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कर रहे हैं जब हम बोलते हैं, और जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो जैसे ही हम वर्ड्स बोलेंगे वो कंप्यूटर के अंदर वर्ड्स ऑटोमेटिकली टाइप होना शुरू हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। सो बेसिकली आपका स्पीच रिकग्निशन सिस्टम क्या कर रहा है कि जो आपके बोले हुए वॉइसेस हैं, आवाज़ हैं, वर्ड्स हैं, वो जो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है वो उनको कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट में, और वो फिर टेक्स्ट आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे इनपुट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी इस टाइम वर्ड बोलता हूं तो वो इस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू होते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली टाइप होना शुरू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और आप बोलेंगे और आपके वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे टाइप होना शुरू हो जाएंगे। और ये ख़ास तौर पे जो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो डिसेबल हैं, जो माजूर हैं, जिनके किसी हादसे की वजह से वो टाइप नहीं कर सकते, या उनको कोई इशू है, या वो देख नहीं सकते। तो किसी किस्म की डिसेबिलिटी है जिन लोगों को, उनके लिए ये स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बेहद करामत है। और इस सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो तमाम के तमाम वर्ड्स को रिकग्नाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर, और उसके बाद वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं उनको रिकग्नाइज करने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जी ये स्पीच रिकग्निशन का। और स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीच रिकग्निशन सिस्टम की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स हैं। एक सिंगल वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है और एक कंटिन्यूस वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है। अच्छा, जो सिंगल वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है वो क्या काम करेगा कि वो एट अ टाइम एक ही वर्ड को जो आप बोलेंगे, एक वर्ड बोलेंगे और वो उसको रिकग्नाइज करेगा और उसके बाद वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखेगा। मसलन अगर आप सिंगल वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले बोलेंगे हेलो और उसके बाद वो उसको लिख देगा। फिर यस या कोई भी एक सिंगल वर्ड बोलेंगे, सिंगल वर्ड आप बोलते रहेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉज देना पड़ेगा, तब वो एक एक सिंगल वर्ड लिखा जाएगा। लेकिन उससे बहुत बेहतर आपके पास कंटिन्यूस वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, जिसमें आप पूरे का पूरा सेंटेंस एक दफ़ा बोलते हैं और वो सारे का सारा सेंटेंस जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइप हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि हेलो हाउ आर यू, ये मैंने बोला और ये साथ ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टाइप किया। लेकिन स्टूडेंट जी, ये कंटिन्यूस वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, इसमें कुछ इश्यूज भी होते हैं, इसलिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कंटिन्यूस वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में काम कर रहे हों, वो रूल्स कौन से हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम कोई चीज़ डिक्टेट करवा रहे हैं या कोई चीज़ बोल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर टाइप होना शुरू हो जाए कंटिन्यूस वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम की मदद से। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अभी हम देख लेते हैं कि यूजेस क्या हैं वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के। तो सबसे बड़ा यूज़ तो उसका डिसेबल पीपल के लिए है कि जो देख नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, तो वो लोग बड़े आराम से कंप्यूटर सिस्टम्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो टाइप नहीं करना चाहते,
वो बड़े आराम से बोल सकते हैं, और बोलने के बाद फिर उनका वो सारे का सारी चीज़ वो टाइप हो जाएगी। फिर उन लोगों के लिए भी ये सिस्टम यूज़फुल है जो बहुत बिजी होते हैं और वो इस पोजीशन में नहीं होते कि बाज़-औक़ात के वो लिख सकें, तो फिर वो अपने इन मामलात को संभालने के लिए वो बोल लेते हैं, और बोलने के बाद स्पीच रिकग्निशन सिस्टम की मदद से वो चीज़ें टाइप हो जाती हैं। तो ये अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि जो कॉन्टिन्यूस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है उसमें हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि कॉन्टिन्यूसली हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं और वो फिर लिखा भी जाए कॉन्टिन्यूसली। तो जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में, वो ज़रा हम देख लेते हैं कि स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में कौन कौन से बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जो स्टेप है से द वर्ड। से द वर्ड का मतलब ये है कि वर्ड्स मस्ट बी स्पोकन सच दैट देयर इज अ स्प्लिट सेकंड ऑफ डेड स्पेस सेपरेटिंग ईच स्पोकन वर्ड। जब आप एक वर्ड बोलते हैं तो उसके अगले वर्ड को बोलने से पहले आपके पास थोड़ा सा स्प्लिट ऑफ सेकंड, सेकंड का भी फर्क नहीं है, स्प्लिट ऑफ सेकंड का फर्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतनी तेजी के साथ वर्ड्स को बोल जाएं कि कंप्यूटर उनको समझ ही ना सके कि वो आपने एक वर्ड बोला है कि डिफरेंट वर्ड्स बोल दिए हैं। अगर आप बहुत तेज बोलेंगे दिस इज माई साइकिल, जिस तरह मैंने ये बहुत तेजी के साथ बोला दिस इज माई साइकिल, बहुत तेजी के साथ बोला, तो कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। इसलिए आपको थोड़ा सा हर वर्ड के बाद थोड़ा सा स्प्लिट सेकंड की स्पेस देनी है। जिस तरह कैसे आप बोलेंगे, जिस तरह अब मैं बोल रहा हूं दिस इज माई साइकिल। अब ये देखें, मैंने इन 4 वर्ड्स बोले और इन चारों वर्ड्स में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फ्रैक्शन, 1 सेकंड से भी कम टाइम दिया है। इस तरह जब आप बोलेंगे तो कंप्यूटर के लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके वर्ड्स को समझना। फिर दूसरा जो स्टेप है, डिजिटाइज द वर्ड। द सिस्टम रिकॉग्नाइजेस फोनीम्स। देखें जो आपके फोनीम्स होते हैं, जिस तरह उर्दू में हम बोलते हैं आ, बा, सा, इस तरह जो बेसिक हर अल्फ़ाबेट की जो साउंड होती है, तो आपका जो सिस्टम है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, वो इन्हीं साउंड्स को रिकग्नाइज करता है। फिर और यही बेसिक जो साउंड होती हैं डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की, यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के। अब स्पीच रिकग्निशन सिस्टम इन साउंड्स को पहचानता है और उसके बाद ग्रुप करता है इनटू वर्ड्स। जिस तरह आपने एप्पल बोला है तो अ की आवाज़ आई, पर्ल की, पी की आवाज़ आई, एल की आवाज़ आई, तो ये इन्हीं फोनीम्स को इकट्ठा करता है और उसको फिर एक वर्ड बनाता है कि भाई इस बंदे ने एप्पल बोला है। तो ये उसका डिजिटाइज द वर्ड का मतलब है, और इस तरह आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। फिर तीसरा स्टेप है मैच द वर्ड। अब देखें, आपने वर्ड बोला, बोलने के बाद दूसरे स्टेप में फोनीम्स की मदद से, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की साउंड की मदद से कंप्यूटर ने वो वर्ड पूरे का पूरा समझ लिया कि ये एप्पल बोला है, एप्पल बोला है आपने। अब मैच करेंगे जनाब, डिजिटाइज वर्जन जो आपके पास आया हुआ है उसको मैच किया जाएगा कंप्यूटर के पास जो डिक्शनरी है कि भाई एप्पल कोई वर्ड है, हाँ जी, डिक्शनरी में एप्पल का वर्ड मौजूद है। जब वो उसके साथ मैच हो जाएगा कि भाई ठीक है, इस बंदे ने एप्पल का वर्ड बोला, कंप्यूटर ने भी एप्पल का वर्ड सेकंड स्टेप में उसे डिजिटाइज कर दिया, और थर्ड स्टेप में वो उसे डिक्शनरी के साथ मैच करना चाहता है कि डिक्शनरी में एप्पल का वर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी में वाकई मौजूद है। हाँ जी, बिल्कुल एप्पल का वर्ड डिक्शनरी में मौजूद है। तो जब दोनों तरफ से मैपिंग हो जाएगी, वर्ड आपने जो बोला डिजिटाइज होने के बाद और वो डिक्शनरी में भी मौजूद है, एग्जैक्ट मैप हो गया, तो उसके बाद लास्ट स्टेप परफॉर्म कर दिया जाएगा, डिस्प्ले द वर्ड। जो वर्ड आपने बोला होगा एप्पल, व्हेन अ मैच इज फाउंड, डिक्शनरी में मैप, उसको मैच मिल गया, ठीक है जी, एप्पल डिक्शनरी में वर्ड्स मौजूद है, और जो बंदे ने बोला है वो एप्पल का वर्ड उसने बोला, वो डिजिटाइज भी हो गया, डिजिटाइज होने के बाद वो डिक्शनरी से भी मैच हो गया, एवरीथिंग हैज़ बिन डन। तो उसके बाद क्या होगा, वो जो एप्पल का वर्ड आपने बोला होगा वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये सारे का सारा प्रोसेस आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ इसको चलाएगा, क्योंकि आप वर्ड्स तो कॉन्टिन्यूसली बोल रहे होते हैं कि दिस इज माई साइकिल, स्प्लिट ऑफ सेकंड का फ़र्क भी दे रहे हैं, और साथ साथ कंप्यूटर वो ये 4 के 4 स्टेप्स भी करी जा रहा है। और ऐसे तमाम स्टेप्स और ऐसे तमाम वर्ड्स जो डिक्शनरी में मौजूद हैं, डेफिनेटली जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे और कंप्यूटर के अंदर जो डिक्शनरी मौजूद है उसमें वो सारे के सारे वर्ड्स जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड्स जो डिक्शनरी में पड़े होंगे, तो जैसे जैसे आप बोलते रहेंगे दिस इज़
माई साइकिल, ये वर्ड मैंने बोला तो ये मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद उसके बाद ये वर्ड आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे इनपुट के तौर पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारा का सारा स्पीच रिकग्निशन सिस्टम का प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम का। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस टाइम तक मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।